बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा नवा और बेस जानकारी लेके आवीला। आज भी हम रौरेमन ले नवा जानकारी और बेस जानकारी लेके आई। वकील किसान भाई बहन मन जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मवेशी वितरण योजना से लाभान्वित हो सकते हैं राज्य के पशुपालक। आवश्यक है गेहूं में उचित समय पर सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गव्य विकास विभाग द्वारा राज्य के कई जिलों में संकर नस्ल के दुधारू गायों का वितरण पशुपालकों के बीच अनुदान और बैंक ऋण के आधार पर किया जाता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षित पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में जैसा कि सिंचाई जल की बहुत आवश्यकता होती है, यदि आप गेहूं की फसल लगाए हुए हैं तो लगभग 20 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई करें और 20 दिन के अंतराल पर 4 सिंचाई अवश्य करें। यदि सिंचाई जल की कमी है तो पहली सिंचाई के बाद यदि संभव हो तो सिंचाई करें, परंतु पौधे में बाली लगने के समय एक सिंचाई अवश्य करनी चाहिए और साथ ही खरपतवार का नियंत्रण भी आवश्यक है। इन बातों का ख्याल रखकर गेहूं की बेहतर पैदावार ली जा सकती है। रबी के मौसम में चना हमारे झारखंड में प्रमुखता से उपजाई जाती है। जो किसान भाई चना समय पर नहीं लगा पाए हैं और वे चना की बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए विलंब से बुआई योग्य चना के उन्नत प्रभेद हैं पूसा 256, बिरसा चना 3 और काबुली चना का प्रभेद है काक 2। चना के इन प्रभेद लगाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। पूसा 256 और बिरसा चना 3 नामक प्रभेद देसी लाल चना की किस्म है जो कि प्रति हेक्टेयर 18 से 20 क्विंटल उपज देने में सक्षम है। वहीं काक 2 नामक किस्म काबुली चना का प्रभेद है जो कि प्रति हेक्टेयर 15 से 20 क्विंटल उपज दे सकता है। ये सभी प्रभेद लगभग 120 से 130 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाते हैं। मधुमक्खी पालन खेती बाड़ी में बेहतर उत्पादन के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। मधुमक्खियों द्वारा पर परागन की प्रक्रिया बहुत बेहतर तरीके से होती है जिससे फसलों का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि दलहनी, तेलहनी या सब्जी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन करें तो अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण में खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस।
धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरेमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू आपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती हम जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है वो जानकारी है गर्मा मक्का कर उन्नत खेती। तो बहुत किसान भाई बहन मन गर्मा मक्का कर खेती करत ही, मकिल ओकर जानकारी होना बहुत जरूरी है।
कि कब उकर बिहन लगाए के है, कितना सिंचाई करे के है और उके देख रेख कैसे कैसे करे के है, तो इस सब कर जानकारी अगर चाहिए तो चलू हम रौरमन के सीधे फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी के दिवा थी। कहते हैं कि आधुनिक युग में खेती करना अब आसान भी हो गया है, क्योंकि आज किसानों के पास खेती से जुड़े सभी पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, जिसने खेती को आसान बना दिया है। इसलिए अगर आप इस मौसम में गर्मा मक्का की खेती करते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। गर्मा फसलें आमतौर पर मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। आज हम पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ सह प्रधान डॉक्टर दुष्यंत कुमार राघव जी। आज हम बात करेंगे कि गर्मा मक्का की उन्नत खेती कैसे करें। देखिए, गर्मा की जो मक्का है वैसे तो 15 मई से लेके 15 जून तक इसका उपयुक्त समय माना गया है, लेकिन अभी ऐसी किस्में आ गई हैं कि किसान भाई पूरी साल गर्मा की खेती शुरू कर सकता है। और जहाँ तक अगेती मक्का की बात है, अगेती मक्का की खेती के लिए ये उपयुक्त समय है मार्च का महीना। मार्च के महीने में अगर किसानों के पास उपयुक्त सिंचाई का साधन है तो वो अगेती मक्का की बुवाई शुरू कर सकते हैं, जिससे कि बाज़ार में जब हरे भुट्टे के रूप में बेचकर वो आसानी से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। गर्मा मक्का की बात करते हैं तो खेतों की तैयारी किस तरीके से की जाए और जैविक तरीके से किसान अगर चाहते हैं तो किस तरीके से की जाए? हाँ, गर्मा मक्का के लिए खेतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ की अम्लीय मिट्टी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसकी बुवाई के लिए मिट्टी को भुरभुरी कर लें और कम से कम 2 से 3 बार जुताई कर लें रोटावेटर से। और उसके बाद इसमें 1 महीना पहले अगर हम लोग 3 किलो चूना प्रति कट्ठा अगर हम लोग उपयोग करेंगे कूण में बुवाई के 1 महीना पहले, तो हमारे इसकी मक्का की उपज में अधिक प्रभाव पड़ेगा, उपज बढ़ेगी। और बुवाई के लिए जुताई की 3 मात्रा काफ़ी हैं। उसके बाद प्रयास करें कि जो इसकी बुवाई करें हम लोग बेड बनाकर करें, रिज और बेड बनाकर, चूँकि इस समय पानी की अधिक आवश्यकता होती है और मेड़ बनाकर करने से क्या होगा कि पानी की आवश्यकता कम होती है। और चूँकि ये गर्मी का माह है और हमारे झारखंड में इस समय पानी की कमी भी हो जाती है, तो हमें ऐसी तकनीक का चुनाव करना है जिससे कि इसमें पानी की आवश्यकता कम हो। कृषि जानकार कहते हैं कि उन्नतशील किस्मों का चयन करें ताकि आपको गर्मा मक्के की खेती में अधिक से अधिक पैदावार हो सके। बीज की मात्रा और बीज उपचार जाहिर तौर पर बहुत जरूरी है। खेत की तैयारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग किस तरह की किस्मों का चुनाव करें। हमारे झारखंड में संकुल किस्में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं बाज़ार में, जो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों की भी आ रही हैं। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी बिरसा विकास मक्का या हाइब्रिड हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की किस्में भी उपलब्ध हैं, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इनका भी अगर चयन करेंगे तो किसान, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक मिशन चला हुआ है कि हम लोग पोषण युक्त सब्जियों या फसलों का उत्पादन करें, तो जो HQPM है इस सीरीज़ की जो किस्में हैं उनका अगर चयन करते हैं तो किसानों को अधिक फायदा होगा। गर्मा मक्का की खेती करने वाले किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि मौसम के आधार पर अंतराल रखने से उत्पादन अच्छा होता है। हर फसल की तरह खरपतवार प्रबंधन गर्मा मक्के की खेती में काफी जरूरी है। समय पर निराई गुड़ाई नहीं होने पर उत्पादन काफी प्रभावित हो जाता है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप निराई गुड़ाई का काम सही समय पर करते रहें। गर्मी का समय है और इस समय दीमक की प्रकोप अधिक रहता है नमी कम होने की वजह से। तो इसके लिए बीज उपचार के लिए इमिडाक्लोपिड एक कीटनाशक आता है, उसका 3 ml दवा का 1 किलोग्राम बीज में अगर हम लोग उसको ऊपर लगा के और उसको बीज को उसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये 20 से 25 दिन तक जो मिट्टी में लगने वाले हमारे कीट हैं मिट्टी के अंतर्गत या दीमक से भली भांति उसका रोकथाम करता है। और साथ ही साथ अगर ये इसके साथ साथ अगर हम लोग और भी दवाएं जैसे कि गोबर की उपचारित खाद, जो कि जैविक दवाओं से उपचारित खाद, उसका भी अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो मिट्टी में भी जो मिट्टी जनित जो रोग हैं उससे भी हमको रोकने में सावधानी मिलती है। और इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी भी बहुत काम आता है। कृषि जानकार कहते हैं कि गर्मा मक्के में सही समय पर सिंचाई और साथ साथ उसमें खाद का इस्तेमाल बहुत अहम होता है। इसके अलावा दाने के लिए लगाई गई फसलों में भुट्टे की ऊपरी परत के सूखने पर दाना
नाखून से ना दबे, पौधे की निचली पंक्तियां सूख जाएं और तना सूखकर मुड़ने लगे, उस समय खेत से भुट्टे अलग कर लें और उसे सूखे फर्श पर तेज धूप में सुखाएं। मक्का की जब बात आती है तो अभी मक्का में पिछले हाल के 2 से 3 दिनों में एक विशेष कीट है फॉल आर्मीवर्म, जिसका सर्वाधिक नुकसान होता है। जैसे ही हमारी मक्का की फसल 15 दिन की होती है तो इसके गाभा में ये इस फॉल आर्मीवर्म नामक कीट से नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि जैसे ही आप इस कीट का अपने खेत में उपस्थिति देखें, 5% पेड़ों पर 5% जो पौधे हैं उससे अधिक अगर आप देखते हैं इसके द्वारा क्षतिग्रस्त, तो तुरंत आप जो हमारे आसपास मिट्टी या बालू जो होती है वो बालू को लें और एक चुटकी बालू उसके गाभा में डाल दें। और एक चुटकी गाभा में बालू डालने के 3 से 5 दिनों बाद या तो ये जो फिप्रोनिल 0.3% GR जो आता है उसके 5 से 7 दाने, या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 10G के 5 से 8 दाने, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट 0.3 ml पर लीटर या 3 लीटर प्रति या 3 लीटर में 1 ml दवा का घोल बनाकर छिड़काव करने से उस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इस कीट के द्वारा हमारे झारखंड में पिछले 4 से 5 वर्षों में किसानों को बहुत हानि हो रही है। तो इसलिए किसान भाई इसके पौध सुरक्षा विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें। और कई बार इसकी पत्तियों में झुलसा नामक बीमारी लग जाती है, तो इसके लिए प्रोपीनेव जो एंट्राकोल के नाम से या एमिस्टार के या रिडोमिल MZ की जो फंजीसाइड आते हैं उनका अगर छिड़काव कर देंगे इसकी पत्तियों पर या तना पर धब्बे वाली बीमारी लगने पर, तो उसको भी हम लोग उसका निदान हम लोग पा सकते हैं। दूसरी जानकारी है वो बहुत सुंदर है। एखन आम और लीची का सीजन है, मौसम है, तो आम और लीची का जो मौसम एक टिकोला कहना के जो लग जा है, अगर मान लो रौरेमन आम और लीची कर खेती करत ही और एक टिकोला में कीट लग गलक तो रौरेमन के बहुत भारी नुकसान हुई। तो ये नुकसान से बचले इकर में देखो कि कई किस्म कर का कहना रासायनिक भी होएला और घरेलू भी उपचार कर होएला, लेकिन दुयो उपचार के कब करे के है, कैसे करे के है, एक बारे में जानकारी चाहिए। तो चलो हमारे सीधे चला थी हमारे घर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकर से जानकारी लेवा थी, वह बेस से बतावें। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आम एवं लीची के टिकोलों को पुष्ट कैसे रखा जाए। पुष्ट रखने के लिए हमें इसका प्रबंधन जब फल आता है उसमें से नहीं, बल्कि बरसात जब आरंभ होता है उसमें से करना पड़ेगा। उसमें से हमको इनको पेड़ों को पहले तो पोषण बढ़िया से देना होगा। उसके बाद जब बरसात ख़त्म हो जाती है उसके बाद में सिंचाई तब तक नहीं करना होगा जब तक कि पेड़ों में 50% फूल ना आ जाएं। उसके बाद में जब फूल आ जाते हैं उसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो छिड़काव होगा। फिर जब फूल से बीच में जब फूल का मुंह खुल जाता है तो कोई दवाई नहीं छिड़कना होगा। फूल से फिर जब फल बनते हैं तब वहाँ से फिर फल को पुष्ट होने के लिए भी साथ ही साथ फल पेड़ पर टिके रहें, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रबंधन करना होगा। फल पेड़ पर टिके रहेंगे तो उसमें फिर कोई अन्य समस्या ना हो उसका प्रबंधन करना होगा। उसकी सिंचाई पेड़ों को करनी होगी या अन्य तरीके से भी करना होगा। ये मोटा मोटी हैं आयाम जो कि हमें अपनाने पर पेड़ों से हमें पुष्ट फल मिलेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो हमारी शुरुआती खास करके बोलना चाहिए कि बरसात में ही इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। तो हम आपने बात तो बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार से हर स्तर पर देखभाल की आवश्यकता है। हाँ, हर स्तर पर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर शुरुआती दौर से अगर बात करें तो सबसे आवश्यक किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, अब बरसात जब देखिए पेड़ में जो हमारे झारखंड के कोई किसी भी पेड़ फसल हो उसमें आपको पोषण 3 बार में देना पड़ता है। एक बरसात के जब आरंभ होता है जून जुलाई का महीना जब बारिश आरंभ होता है उसमें देना होगा। दूसरा जब बारिश ख़त्म होता है उसमें देना होगा। और तीसरा कि फरवरी महीने में जब कि ठंडा कम हो जाता है उस समय देना होता है। 3 भाग में आपको बराबर मात्रा में जो भी आपको खाद देना है, पोषण देना है, वो करना पड़ता है। तो हम साल भर में जैसे आम का पेड़ है, आम के पेड़ को 900 ग्राम नेत्रजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 600 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है 1 वर्ष में। मतलब ये तीनों बार में 3 हिस्सा बांट करके बराबर दे दीजिए।
इनके लीची में जो होता है, लीची में भी करीब करीब इतना ही आपको कमी बेसी फल थोड़ा सा उसमें आपको पोटास की मात्रा बढ़ जाएगी। वो 600 के बदला में 800 ग्राम आपको पोटास देना पड़ेगा। एक 10 वर्ष से ऊपर का जो लीची का पेड़ होगा उसको ये देने का उपाय क्या है। तो पेड़ का जो आप कैनोपी होता है, कैनोपी के त्रिज्या को आप 3 हिस्सा बांट लीजिए। बीच का जो हिस्सा होता है उसमें आपको गड्ढा खोद करके और खाद दे करके फिर ढक देना होगा। इनके अलावा ये तो उर्वरक होगा। इसके सिवाय में आप गोबर की खाद, सड़े गोबर की खाद प्रति पेड़ 10 टोकरी आपको देना पड़ेगा उसी एरिया में। सिंचाई का सबसे बेस्ट साधन है कि आप अगर टपक सिंचाई विधि से करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पेड़ के दोनों साइड से पाइप बिछा दीजिए और पाइप के द्वारा आप टपक सिंचाई विधि से पेड़ों को पानी पटाइए। बरसात में पानी जब बंद हो जाता है सितंबर महीने, उससे जब तक कि फूल नहीं आ जाएगा तब तक आपको नहीं देना, अन्यथा उसमें पेड़ों में केवल फूल के बदला पत्तियाँ नज़र आएंगी, चाहे आम हो या लीची। इसलिए आप सिंचाई तब तक करें जब तक 50% फूल ना आ जाए। 50% जब फूल आ जाते हैं उसके उपरांत अब आप फूल खराब ना हो, इसमें कोई कीड़ा ना लगे, कोई रोग ना लगे, उसके लिए आप इसका देखभाल के लिए उपाय कीजिए। देखभाल के ऊपर अभी आम का तो टिकोला लग गया है। जी जी जी। तो उसकी देखभाल कैसे करें? और उसकी देखभाल के लिए आप अभी टिकोला आम के पेड़ पर प्राकृतिक रूप से 1000 फल लगते हैं, उसमें 3 फल बचते हैं। ये प्राकृतिक रूप से है। यदि इससे कम फल होता है आपका, तब आपको पेड़ पर फल रोकने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके लिए आप हार्मोनल स्प्रे करें। हार्मोनल स्प्रे में आपको बाजार में प्लानोफिक्स उपलब्ध है। प्लानोफिक्स को आप 4 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके और पेड़ों पर छिड़काव करें। इससे आपको फल की मात्रा जितना चाहिए उतना पेड़ पर टिकेंगे। लेकिन आजकल की अब एक नया भी आयाम चला हुआ है, आप हर जगह सुनिएगा, प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती में आपको रासायनिक खाद हो, चाहे कीड़े रोकथाम के लिए दवाइयाँ हों या फिर हार्मोन हो, इनका निषेध किया जाता है। लेकिन अब आप देखिए, अभी तुरंत का ताज़ा घटना है आपको श्रीलंका का, जहाँ पर कि बहुत उलगुलान हो चुका है भूखमरी के कारण। तो ये क्यों होता है? ये वहाँ भी लोगों ने, सरकार ने वहाँ पर रासायनिक खाद को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। विदेश से वो ला नहीं रहे हैं उनके यहाँ। इसके अलावा उनका भी पैसा का भी क्राइसिस है, वो अलग मामला है। लेकिन मेन है कि वो प्राकृतिक खेती पर आ गए, जिसके कारण कि उनके यहाँ ये उत्पादन वगैरह घट गया है। तो हमें भी स्वाभाविक है कि जो रासायनिक खाद वगैरह है उससे रोग वगैरह बढ़ते हैं मानव में, तो उसके लिए उसकी मात्रा घटाने के लिए पूर्णतः यदि प्राकृतिक खेती पर जाएंगे तब भी ठीक नहीं। इसलिए यहाँ पर हार्मोन की स्प्रे के लिए हम अभी भी संस्तुत करते हैं कि आप इसको 4 लीटर पानी में 1.5 ml घोल करके छिड़काव करें। इनके अलावे में आप जो फरवरी महीने में खाद दिए हुए रहेंगे 1/3 जो मात्रा बताया हूँ उसका, तो उससे भी पोषण मिलता रहेगा। आपको अभी पेड़ों में 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना होगा, अन्यथा पेड़ फल जो है सो वो झड़ते रहेंगे। आम का जो पेड़ होता है उसमें जो फल लगा रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रहता है, उतना आपको नहीं। एक जो घौद होता है, एक घौद में आप 2 से 3 फल ही मेंटेन करें। बाकी फलों को आप अगर संभव हो तो आजकल तो फल तोड़ने का बहुत सारे साधन आ रहे हैं, जिसमें कि आप अन्य फलों को हटा करके उनको, आम के फल को आप अन्य उपयोग में ला करके, जिसमें अचार वगैरह या चटनी वगैरह के लिए बाजार में बेच करके आप उसका भी अलग से लाभ उठा सकते हैं। और इस तरह से जो फल जो 2 से 3 बचेगा वो अच्छे साइज का होगा, जिसका कि आपको भविष्य में अच्छा दाम बाजार में मिलेगा। अच्छा, आम और लीची दोनों के लिए है कि सर? तो किसान भाई बहन मन, ये दुयो जानकारी कैसे लगलक? बेस जानकारी है नहीं? अरे भाई, हम रौरे मन के इसने बेस जानकारी लाइन के देवी ला और यहो कही ला कि देखू अगर रौठीन कोई जानकारी है तो हमरे मन के देवू, और हमरे मन से जो जानकारी चाहिए वो रौरे मन लेव। मगर ये दुयो कर आदान प्रदान में पता कर तो जरूरी है नहीं, तो पता के लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। किसान भाई बहन मन, रोरो मन करे को शिकायत रहेला हमरे से, हमरे जान के ऐसा नहीं करीला, लेकिन गलती हो जाला कि किसान भाई बहन मन कहें ना, चिट्ठी लिख के बताए ना कि देखो हम इस प्रोग्राम के नहीं देख ली, छूट गलक तो कैसे करब। तो चिंता कर बात न खे, परेशानी कर बात न खे। रोरे मन अपन मोबाइल कर यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला, है नहीं? तो आज रोरे मन इजाज़त दो,
मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।